अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिकल ट्विंस रिप्रोडक्शन के चैप्टर से। तो पहले तो रिप्रोडक्शन होती है, उसमें सिंपल जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें एक बेबी बनता है, एक जाइगोट बनता है, एक एग बनता है, तो एंड पे जाके एक बेबी बनता है। लेकिन ये हमारे पास केस है आइडेंटिकल ट्विंस का कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो बन गया एग, पीछे से सारा प्रोसेस लेके एग बन गया। उसके बाद एग के बाद क्या बना होता है, जाइगोट। तो इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस इसमें क्या होता है कि जाइगोट जो होता है ना, एग के बनने के बाद जो जाइगोट बना है उसकी क्या हो जाती है, क्लीवेज। मतलब जो सेल होता है ना उसकी डिवीजन हो जाती है माइटोसिस के ज़रिए। एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के ज़रिए जो जाइगोट होता है उसकी क्लीवेज को हम लोग कहते ही हैं। क्लीवेज की सिंपली डेफिनेशन यही बनती है कि सेल उसमें क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है। डिवाइड हो गया तो जाइगोट क्या है, वो उसकी क्लीवेज होगी, मतलब सेल हमारा एक तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एम्ब्रियो जब इसमें होता है ना, आइडेंटिकल ट्विंस में जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, जब टू सेल स्टेज पे होता है ना, जब सेल की जो डिवीजन होती है मतलब टू सेल स्टेज पे होना होता है, उसने एक साथ इकट्ठा रहना होता है। ब्लास्टोमेस जो होते हैं ना, ब्लास्टोमेस जो यूनिट्स होते हैं उन्होंने एक साथ इकट्ठा रहना होता है, एक साथ इकट्ठा रहना होता है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो फिर क्या होगी, एक बेबी की बर्थ होगी, फिर वो ट्विंस बनेंगे ही नहीं, दो होगा ही नहीं। तो ब्लास्टोमेस जो होते हैं वो एक साथ रहने के बजाय क्या हो जाते हैं, दो बन जाते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे पास कितने जाइगोट बन गए, दो जाइगोट बन गए। दो जाइगोट हमारे पास बन गए हैं, तो एक जाइगोट है वो अपना बिहेव करेगा अपने तौर पर, मतलब इंडिपेंडेंटली। टू जाइगोट्स बनेंगे ना, तो टू दोनों जो होंगे ना जाइगोट्स, वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली बिहेव करने लग जाएंगे। मतलब ये एक हमारे पास जाइगोट बना है तो ये अपने तौर पर बिहेव करेगा, ये एक जाइगोट बना है तो ये अपने तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है। तो मतलब दो जाइगोट बन गए हैं, तो ये क्या होंगे, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है। क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो सेम होता है। अब ये इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक मटेरियल दोनों क्या होंगे, सेम। नो डाउट कि ये दोनों हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं। ये अपना एक अलहदा जाइगोट बन गया है, ये अपना अलहदा जाइगोट बन गया। लेकिन इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है, आइडेंटिकल का मतलब ही सेम होता है। तो ये दोनों जो होंगे ना, इन दोनों का जो जेनेटिक मटीरियल होगा, जेनेटिक मेकअप होगा, वो इनका बिल्कुल सेम होगा। तो अक्सर हम लोग देखते हैं जो बच्चे होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, उनके फीचर्स सेम होते हैं, उनकी आदतें सेम होती हैं, उनके सेम होता है सब कुछ। क्यों होता है, क्योंकि उनके जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, उनका जेनेटिक मेकअप सेम हुआ हुआ होता है जाइगोट्स में। इस वजह से वो एक दूसरे को बिहेव इस तरह करते हैं कि दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, इस तरह वो बिहेव करते हैं। और इस तरह के जो आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब जो हम आइडेंटिकल ट्विंस हमें मिले हैं, हम बने हैं, वो क्या होते हैं, मेजोरिटिकली एसेक्सुअली होते हैं। ठीक है। एसेक्सुअली वो हमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। एक होता है सेक्सुअली, एक होता है एसेक्सुअली। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना वो एसेक्सुअली बनते हैं, मतलब उसमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होनी होती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फेटर्नल ट्विंस। ठीक है। इन दोनों का तो हो गया सेम जेनेटिक मटेरियल, दोनों जाइगोट बन गए। अब दूसरा हमारे पास क्या किया जाता है, फेटर्नल ट्विंस। इसमें ये होता है कि जो फेटर्नल ट्विंस होते हैं ना, इसमें बेबी तो दो पैदा होते हैं। ठीक है। बेबी दो होते हैं लेकिन उनकी जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होता। फर्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे आइडेंटिकल ट्विंस एग के बाद जाइगोट इस तरह वो डिवाइड हुआ है, तो फेटर्नल ट्विंस कैसे बनते हैं, इसकी हम लोग मेन बेस देख लेते हैं कि फेटर्नल ट्विंस इस तरह बनते हैं कि इसमें तो एक एग था। ठीक है। इसमें एक एग था और उस एग जो जाइगोट बाद में बना है वो डिवाइड हुआ है। लेकिन फेटर्नल ट्विन में क्या होता है कि एग ही दो बनते हैं, इसमें एग एक बनता है, इसमें एग एग ही मदर जो प्रोड्यूस करती है वो दो एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है। एक एग और दूसरा एग। तो जाहिर सी बात है, अब हर एग, इसमें तो एग ने जाके जाइगोट बना है, तो जाइगोट हमारे पास ये कैसा है कि जाइगोट डिवाइड हो गया। लेकिन इसमें स्टार्ट से ही सिंपली ये बात है कि एग ही दो बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, एग दो बने हैं तो आगे से जाके वो जाइगोट भी दो बनेंगे। दो जाइगोट बन जाएंगे तो इन दोनों की क्या होगी, इसकी अलहदा फर्टिलाइजेशन होगी, इसकी अलहदा फर्टिलाइजेशन होगी, ये अपना जाके अलहदा बेबी बनेगा, ये अलहदा बेबी। तो इसमें भी दो बने हैं, इसमें भी दो बने हैं। इसमें क्या हुआ है कि एग एक प्रोड्यूस हुआ था, जाइगोट आगे जाके डिवाइड हुआ था। इसमें यह है कि एग ही दो प्रोड्यूस हुए हैं, एग ही मदर ने दो प्रोड्यूस किए हैं, तो दोनों आगे जाके जाइगोट बनेंगे। लेकिन हमारे पास ये होगा कि इसमें जो दोनों जाइगोट बने हैं ना, उनके जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल उनका होगा डिफरेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि ये एक चीज़ के दो हिस्से हुए थे तो उनका तो सेम होना था। ये दोनों चीज़ें अलग हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी अलग होगा। फिर उनके जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से वो जो बेबी दो हमें प्रोड्यूस मिले हैं, ये बाज़ औक़ात तीन भी हो जाएं,
तो उनका क्या होता है कि वो एक दूसरे के, उनके ना फीचर्स सेम होते हैं ना उनकी आदतें सेम होती हैं, उनका कुछ सेम नहीं होता, क्योंकि वो एग दो प्रोड्यूस हुए थे, इसमें ज़ायगोट, इस वजह से इनकी आदतें सेम होती है, क्योंकि एक चीज़ के दो हिस्से हुए हैं तो दोनों के वो सेम सेम आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये नहीं होता, इस केस में जो बेबी पैदा होते हैं ना, उनकी आदतें डिफरेंट होती हैं। और हम लोग ये देख लेते हैं कि क्यों अब ये किस तरह से पैदा होते हैं। ये होते हैं सेक्सुअली, ठीक है, वो होते हैं एसेक्सुअली। इसमें बाद हम लोग डिफरेंस भी कर सकते हैं कि ये डिफरेंस हम कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें डिफरेंट होता है, इसमें एक एग होता है, इसमें 2 एग होते हैं। इस तरह हम लोग ये कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ गई होगी कि किस तरह आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और किस तरह फिटर्नल ट्विंस होते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।